हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एजुकेशन चैनल में स्वागत है। मैं कार्तिक आपको एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक शानदार सेशन का डिस्कस करने वाला हूं जो रहेगा यानी डिजिटल सम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एक्चुअली डिजिटल सम क्या होता है, डिजिटल सम के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या डिजिटल सम में कितना जल्दी हम लोग क्वेश्चन पे कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, 10 सेकेंड 5 सेकेंडों में आप कर सकते हैं अगर डिजिटल सम आप जानते हैं तो आइए जानते हैं डिजिटल सम क्या होता है। डिजिटल सम के बारे जानकारी प्राप्त करते हैं। डिजिटल सम क्या होता है कि डिजिट यानी अंक का जोड़ को ही डिजिटल सम कहा जाता है। मतलब जितना सारा आपका डिजिट होगा यानी अंक होगा, उस अंकों को हम लोग जोड़ेंगे और उसको जोड़ के जो आपका वन डिजिट आएगा, वन डिजिट जब तब तक हम लोग जोड़ते रहेंगे जब तक वन डिजिट नहीं आ रहा तब तक हम लोग उसको डिजिटल सम नहीं बोलेंगे। मान लीजिए आपके साथ पास कोई संख्या है 3 4, आपसे सवाल पूछा गया कि इसका डिजिटल सम क्या होगा, यानी डिजिटल सम क्या होगा। इस अंकों को हम लोग जोड़ेंगे यानी 3 + 4 यानी 7। इस संख्या का डिजिटल सम 34 का डिजिटल सम है 7। तब तक हम लोग जोड़ेंगे जब तक वन डिजिट नहीं आ रहा। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 3 2 4 6 है। आपसे सवाल पूछा गया इसका डिजिटल सम क्या होगा, यानी डिजिटल सम इस संख्या को जोड़ेंगे 3 × 2 5, 5 × 4 9, 9 × 6 आपका 15 आएगा। लेकिन डिजिटल सम क्या होता है, जब तक वन डिजिट नहीं आ रहा तब तक हम लोग जोड़ेंगे। समझ रहे मेरी बात। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका 15 आया, फिर 15 को हम लोग जोड़ सकते हैं ना। तो 15 + 1 5 है, तो 1 + 5 यानी 6 आएगा। तो ये जो संख्या आप दिख रहे हैं 3 2 4 6, आप जो देख रहे हैं 3 2 4 6, ये क्या है, ये संख्या है। इसका डिजिटल सम क्या है, डिजिटल सम आपका 6 है। 6 क्या हुआ, तब तक हम लोग जोड़ेंगे जब तक आप 15 नहीं होगा। समझ रहे मेरे बात। दूसरा एक संख्या ले लेते हैं, जैसे 4 6 3 9। इस संख्या को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 4 और 6 कितना आएगा, 10, 10 और 3 13, और 13 और आपका 9 कितना आएगा, 21। आपका 9 कितना आएगा, 13 है, इधर आपका 22 आएगा। तो 22 हुआ। फिर इस संख्या को हम लोग जोड़ेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। तो इस संख्या का डिजिटल सम कितना हुआ, आपका 4 है। लेकिन एक बात याद रखना, सबसे बड़ी बात क्या, अगर कोई संख्या में अगर 9 है तो उसको 9 अगर नहीं काउंटिंग करने से भी चलेगा, उसका डिजिटल सम वही आएगा, 4 ही आएगा। समझ रहे मेरी बात। जैसे कि आप मान लीजिए कि जैसे यहाँ देख लीजिए, ये जो 9 है इसको अगर 9 भी काउंटिंग नहीं करेंगे तो फिर भी आपका डिजिटल सम 4 ही आएगा। जैसे कोई दो संख्या का हम जोड़ते हैं उसका 9 आता तो उस संख्या को आप हटा सकते हैं, और जो संख्या आपका बचेगा शेष रहेगा उससे वो डिजिटल सम बोल सकते हैं। जैसे 9, ये 9 था, इसको 9 को हटा दिए, काट दिया, ठीक, ये हट गया। 6 और 3 9, इसको भी काट सकते हैं। तो डिजिटल सम क्या बचा, 4। तो ये 4 है आपका, ये 4 है। तो आप लिख सकते हैं अगर कोई भी डिजिटल सम, जैसे 3 6 1, अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 6 9 और 1 10, फिर 10 को जोड़ेंगे तो डिजिटल सम 1 आएगा। लेकिन अगर हम 3 और 6 को 9 करते हैं, 3 और 6 9, और 3 6 को काट देते हैं, फिर भी हमारा 1 बच रहा है, तो वही आपका डिजिटल सम 1 है। ये डिजिटल सम किस लिए लाया गया, डिजिटल सम इसलिए लाया गया कि कोई भी आपका अंक रहेगा, जैसे जोड़ने का मेथड है। आप मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आपका संख्या है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसे आपका दिया गया है कि 1 2 + 3 9, ये आपका डिजिटल सम है। इसका आप जोड़ने से कितना लगेगा, डिजिटल सम से आप तो जोड़ सकते हैं, आप तो 1 मिनट में भी निकाल सकते हैं इसे जोड़ के कितना आएगा, या तो कोई भी स्टूडेंट बता सकते हैं जोड़ के। लेकिन आपका ऑप्शन दिया हुआ देख लीजिए, एक बार आप देखिए क्या हम कहना चाह रहा हूँ, मेरा क्या बोलने के। ये आपका छोटा क्वेश्चन है, इससे बड़ा बड़ा जब आएगा तो आपको टाइम लगेगा, वो टाइम को आप कैसे सेकंडों में हल कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है 51, बी में दिया हुआ है 41, सी में दिया हुआ है 32, एंड डी में दिया हुआ है 61। देखिए इस संख्या का हम अगर जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 3 और 9 आपका 1,
2191 और 3451 जोड़ने से हमारा 51 आ रहा था, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन ये तो हम जोड़ के बताए, डिजिटल सम से बताएं। डिजिटल सम से कैसे करें, देखो 1 और 2 जोड़ेंगे इसको, डिजिटल सम 1 और 2 कितना आएगा 3 प्लस 3 और 9। हम पहले आपसे बात किया, अगर 9 को भी नहीं जोड़ते तो कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ेंगे तो फिर वही आएगा। 3 और 9 कितना आएगा 12, 12 को अगर जोड़ेंगे 1 और 2, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो फिर 3 आएगा, समझ रहे। तो यहाँ अगर 9 को हम नहीं लिख सकते, मतलब इसको काट दिया तो 3 कर सकते, तो हमारा डिजिटल सम कितना आया 6। हमारा ऑप्शन में कौन से डिजिटल सम 6 है, इसको हम जोड़ेंगे। 6 है, 6 + 1 7, 3 + 2 5, 4 + 1 5, 5 + 1 6। हमारा डिजिटल सम क्या निकला था, डिजिटल सम 6 निकला था। तो हमारा डिजिटल सम इस ऑप्शन में किसमें 6 आया, ऑप्शन नंबर। तो हम डिजिटल सम क्यों बोल रहे हैं, डिजिटल सम क्या है, डिजिट का जोड़, यानी हर डिजिट को हम जोड़ते हैं और उसका जो आएगा ऑप्शन में जो भी रहेगा संख्या उसको हम जोड़ते हैं। अगर जोड़ते हैं तो उसका जो आपका संख्या रहेगा, और उस संख्या से अगर कोई संख्या आपका सेम हो रहा है तो वही आपका डिजिटल सम है। यानी ये संख्या जोड़ने से 51 आएगा। यानी डिजिटल सम से हम क्या बनाया, डिजिटल सम से हम बनाया कि ये संख्या अगर जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद आपका 6 है तो सेम ऑप्शन जो रहेगा, यानी ऑप्शन में भी आपका सेम आएगा, वही डिजिटल सम। ये आपका छोटा क्वेश्चन है, इससे अगर बोला जाएंगे तो आइए जानते हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म में जाते हैं, जानते हैं इसका आप कैसे सेकंडों में हल कर सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए क्वेश्चन है 13 + 45 + 69 + 72, इसको आप कैसे निकालें। ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर 199, बी नंबर 189, सी नंबर 299 एंड डी नंबर आपको दिया 169। अब डिजिटल सम क्या बोला, हम डिजिट का जोड़ना है, यानी डिजिट को जोड़े तो हमारा क्या है 13 क्या आएगा 134 459, इसको छोड़ दीजिए, अगर 9 है तो छोड़ दीजिए, 4 0 मान लीजिए, उसको कोई मान सकते 4 5 9 को जोड़ने से भी सेम है और नहीं जोड़ने से भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जोड़ भी सकते हैं नहीं भी जोड़ सकते हैं। तो 4 5 क्या 9 0 मान लीजिए इसको, 6 9 6 9 को तो नहीं काउंटिंग करना, 6 को जोड़ना है। और इसमें क्या आ गया 7 2 9, ये भी 0, यानी 4 6 यानी 10, फिर 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 1, 1 + 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो डिजिटल सम कितना आया 1। तो इस संख्या में अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो 1 9 10 9 9 काट गए यानी 1, समझ रहे मेरी बात। 1 8 9 काट गया 9, मतलब ये 9 हुआ, ये भी 9 9 काट गया 2, ये अब 9 काट गया 6 और 1 7, यानी डिजिटल सम यहाँ कितना आया था, डिजिटल सम 1 आया था। तो डिजिटल सम किसमें हमारा आया, ऑप्शन नंबर ए। तो डिजिटल सम 1 आया, मतलब ये जो आपका 1 आया तो यही डिजिटल सम है, तो यही आपका ऑप्शन है, मतलब ये इसको जोड़ने से ये संख्या आएगा 199। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ए आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, इससे थोड़ा लॉन्ग हार्ड थोड़ा इसके बाद। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, मान लीजिए 19369 + 48284 + 36482 + 44963, इसे जोड़ने से कितना आएगा। आइए ऑप्शन में देते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है 19369, बी नंबर दिया, एक मिनट, ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ 159098, बी नंबर दिया हुआ है 149098, सी नंबर दिया हुआ है 169097 एंड डी नंबर दिया हुआ है 369038। तो डिजिटल सम से हम कैसे करें, डिजिटल सम से यानी इसको हम जोड़ेंगे। देखो जोड़ के तो आप बता सकते हैं सेकंडों में बात, अभी वैसे जोड़ेंगे तो आप बचपन में जो आप जोड़ घटाव सीखे उसे उस तरह से करेंगे तो अभी तो निकलेगा, बट डिजिटल सम से कैसे करें। देखो 9 9 काट गया 9, ये 9 6 3 9, ये भी 9 हो रहा, यानी 1 बचा, फिर हुआ आपका। देखो इसको जोड़ो, इसमें 9 कैसे लाए 4 8, अब देख लीजिए 4, देखो 4 4 8 3 8 3 24 25 3 8 24 25 26 26 का कितना वाट आएगा। अगर 26 को जोड़ेंगे तो 2 और 6 कितना 8 आएगा, 6 3 6 9 हुआ,
आप इसको जोड़िए 4 8 12 8 2 14, 4 8 12 8 2 कितना 14 हुआ, यानी 14 आप 14 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14 को 5 आएगा, तो आपका 5 आया। ये यहाँ देखिए 9 कट गया, 9 से तो कोई काउंटिंग नहीं हम करना है, 6 और 3 9, इसको भी कटे 8, 4 4 इसको जोड़ेंगे तो 8 आएगा, तो हमारा कितना आया 8 16 16 और 6 16 और 5 कितना 21 और 22, यानी 22, फिर इसको जोड़ेंगे तो 4 आएगा। ये दो संख्या का डिजिटल सम क्या है, जब तक हम 1 डिजिट में नहीं आ रहा तब तक हम जोड़ते रहेंगे, समझ रहे मेरी बात, तब तक हम जोड़ते रहेंगे, तो ये डिजिटल सम हुआ, तो आपका 4 है। ऐसा कौन सा ऑप्शन में 4 आएगा, देखो 3 और 6 9, 9 काट गया, 3 और 8 11, 11 है 2 2 डिजिटल सम, 1 अब 9 काट गया, अभी 9 काट गया 7, यहाँ देखो 6 1 7 14 14 है यानी 5, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपको 5 आएगा। नेक्स्ट देखो 9, अभी 9 चल गए, 4 5 4 1 5 5 8 13 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 1 5, ये देखो 9 काट गया, 1 6 और 8 14 14 या 5, तो हमारा डिजिटल सम क्या आप कह रहा है, इन डिजिटल सम किसमें 4 आया, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर है। तो डिजिटल सम से आप ऑप्शन आप जल्दी कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन डिजिटल सम इसलिए लगे कि आप सेकेंडों में कर सकते हैं अगर आपका स्पीड है तो, नहीं तो ना आप जोड़ सकते हैं, जोड़ने से भी होगा, बट ऐसा नहीं कि आप डिजिटल सम नहीं जानते, डिजिटल सम जानना जरूरी है। जैसे मल्टीप्लेक्शन में आप क्या माइनस में एक फ्लो होगा, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या माइनस घटाव में इसका नियम फॉलो होगा, क्या घटाव में इसका नियम फॉलो होगा, हाँ इसका नियम क्या, इसका नेगेटिव चाहिए, मान लीजिए कि कोई आपका 10 दिया हुआ डिजिटल सम, देखिए आपका मान लीजिए ये 5 - 3 है यानी 2 आएगा, 6 - 3 यानी आपका कितना आएगा 3 आएगा, ये तो आप समझ रहे हैं। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि 10 - 1, अब डिजिटल सम इसमें कैसे निकाला, आप तो माइनस कर सकते हैं 9, आप तो 9 कर सकते हैं, जिसका 9 होगा माइनस करने, लेकिन डिजिटल सम से क्या होगा, ये अगर आप जोड़ेंगे तो 1, इससे माइनस करेंगे 1 यानी 0, यानी अगर डिजिटल सम घटाओ में क्या फ्लो नियम करा, ये बोल रहे कि अगर कोई संख्या डिजिटल सम 0 हो रहा है वो तो 9 के बराबर होगा, यानी कोई संख्या अगर घटाव करते हुए, जैसे आप मान लीजिए 14, ये 13 - 4, और डिजिटल समय कैसे गया 3 × 4 3 1 4 -4 यानी 0, तो 0 जहाँ रहेगा वो 9 के बराबर होगा, यानी 9 के बराबर हम कह सकते हैं, अगर 0 रहे तो ये 0 आए तो वो 9 के बराबर होगा, समझ रहे मेरी बात। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, क्या घटाव में भी इस नियम का फॉलो हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखिए 984 - 632 - 40, ऑप्शन में दिया हुआ है 412, 2 में दिया हुआ है 443 एंड 3 में दिया हुआ है आपका 623, 4 में दिया हुआ 312, समझ रहे मेरी बात। तो डिजिटल सम कैसे निकाले आप, 9 तो कोई दिक्कत नहीं, 8 और 4 कितना होगा 12, और 12 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 -6 और 3 9, तो हटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं, 2 -4 और 0 जोड़ेंगे तो क्या 4 आएगा, तो 3 माइनस कितना आएगा 6 आएगा, माइनस प्लस 6 यानी -3, समझ रहे मेरे। अगर कोई भी संख्या डिजिटल सम निकालते वक्त घटाव करते वक्त अगर नेगेटिव आता तो क्या करना है, अगर नेगेटिव चिन्ह आया तो उससे 9 से जोड़ना है, एक बात याद रखना, 9 जैसे -3 निकला, जैसे -1 निकलेगा तो इससे कितना 9 से जोड़ना है, अगर -2 निकला तो 9 से इसको जोड़ना है, यानी कोई भी संख्या अगर निकला माइनस उससे 9 जोड़ देना है। तो हमारा माइनस निकला -3, तो -3 + 9 यानी कितना आएगा माइनस प्लस माइनस, और 9 से 3 भी होगा तो कितना 6, तो हमारे इसमें किसमें डिजिटल सम 6 है, 4 1 5 5 2 7 4 4 8 और 3 11 11 2 6 और 2 6 और 2 कितना आ गया 8 8 और 3 8 और 3 क्या 2, ये भी 2 आएगा, 3 1 4 और 6
यानी इसका डिजिटल सम, तो ऑप्शन नंबर 4। तो डिजिटल सम हमारा 4 आया, समझ रहे मेरी बात। तो डिजिटल सम कैसे निकाले, समझ में आ रही मेरी बात। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे यूपीएसआई में 2017 में क्या सवाल पूछा गया था। 2017 में क्या सवाल पूछा गया था इसके बारे देखिए आप। देखिए यूपीएसआई में 2017 का है 1578 प्लस 2324 प्लस 7632 माइनस 254 माइनस 4672 माइनस 39 ये एक्स है। इसका मान निकालना है, एक्स मतलब एक्स का वैल्यू, इसको जोड़ घटाव करेंगे तो क्या निकलेगा, ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। ए नंबर ऑप्शन 6589, बी नंबर दिया हुआ 6655, सी नंबर दिया हुआ 6569, डी नंबर दिया हुआ 6689। तो डिजिटल सम कैसे करें, डिजिटल सम देखो 8 और 1 9 कट गया, 5 और 7 क्या 12 12 यानी 3 आएगा। यहाँ देखो 2 1 3 5 5 4 9 ये भी काट गया, 2 बचा 2 लिखो, 6 3 9 7 2 9 ये भी पूरा काट गया, इससे कोई दिक्कत नहीं। 5 4 9 5 और 4 9 2 लिखो, तो यहाँ पे क्या माइनस है, माइनस। लेकिन ये एक बात याद रखना, जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वहाँ वही लिखना है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। फिर देखो माइनस 7 2 9 और 4 और 6 10 10 10 10 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, माइनस 3 देखो 9 तो काट गया, अब 3 अभी देखो 3 2 कितना आएगा आपका 5, अभी देखो माइनस है 2, इसमें भी जोड़ सकते हैं आप माइनस, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा आप 4 आएगा, तो 5 माइनस 6 यानी -1, समझ रहे मेरी बात। तो -1 जहाँ रहेगा, हम क्या सवाल आपसे पूछे थे, अगर कहीं कहीं से अगर माइनस है तो क्या करना है, उससे 9 जोड़ना है, तो इसमें 9 जोड़ दो तो हमारा 8 आएगा। तो डिजिटल सम हमारा 8 आ रहा है, जिसमें कौन सा ऑप्शन में 8 है, देखो 9 कट गया, 6 6 12 12 और आपका 8 20 यानी 2 होगा डिजिटल सम। इसको देखो 6 5 9 तो कट गया, 6 6 12 और 7 7 कितना आएगा 17 यानी 8 आएगा। ये देखो 12 22 ये भी 22 2 आएगा, ये 8 काट गया, ये 6.9 8 70 कितना 6 5 8 और 19, यहाँ देखो 11 19 मतलब 19 यानी 10, 1 और 9 आपका 10 होगा, 10 0 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या सी नंबर। डिजिटल सम 8 है, अगर कोई संख्या के जोड़ने से आपका जो डिजिट आ रहा है वही आपका ऑप्शन से आपको खेलना है, तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं, समझ रहे मेरे। ये यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। तो आइए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा है, क्या मल्टीप्लेक्शन में काम करेगा, क्या गुना में भी काम कर सकता है, क्या गुना में भी काम कर सकता है, क्या मल्टीप्लाई में भी काम कर सकता है, हाँ मल्टीप्लाई में भी काम कर। तो एक नियम जान लीजिए, एक 9 का एक नियम है, अगर कोई संख्या 9 से मल्टीप्लेक्शन है तो उसका डिजिटल सम 9 ही होगा, समझ रहे मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर कोई संख्या किसी संख्या से 9 का अगर मल्टीप्लेक्शन है यानी गुना है, जैसे 9 इंटू 2 अगर गुना है, ये 9 इंटू 3 या 9 इंटू 4, तो उस संख्या डिजिटल सम 9 होगा। मान लीजिए देखो 9 इंटू 2 18 और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। अभी 9 इंटू 3 27 इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा। यानी कहना क्या चाह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है, ये चाह रहा है कि अगर कोई संख्या हम किसी संख्या से 9 से अगर गुना करते हैं और किसी संख्या अगर 9 से अगर गुना करते हैं तो उसका डिजिटल सम 9 ही होगा, एक बात याद रखें। तो आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो, यूपीआई 2017 में पूछा गया सवाल, 2017 में पूछा गया सवाल, देखो क्या बोल रहा है, 9999 इंटू 19 प्लस 111 इंटू 111 प्लस 777 इंटू 77। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए नंबर दिया हुआ है 390031, बी नंबर दिया हुआ है 291301,
सी नंबर दिया हुआ 191131 एंड डी नंबर दिया हुआ है 373131। ये आपका ऑप्शन दिया UPSI 2017 के क्वेश्चन। तो हम क्या बोला, अगर कोई संख्या 19 का मल्टीप्लिकेशन है तो आपका 9 आएगा। कैसे 9 इंटू 11, यही तो है। तो उस संख्या क्या होगा, 9 होगा, डिजिटल सम। नेक्स्ट देखो, इंटू 1 और 9 कितना होगा, 10। 10 को 1 से करेंगे तो इसे में लिख भी सकते हैं, इससे गुना करेंगे तो 9 ही आएगा। प्लस देखो, इसको देखो, 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 4 प्लस 4 इंटू 3 1, इसको जोड़ेंगे तो 3 इसका 4 यानी 12। इसको देखो 7 7 7 21 और 21 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। और 7 7 कितना, 14 14 को अगर जोड़ेंगे तो 5 यानी 3 इंटू 5 यानी 15। और 15 को अगर जोड़ेंगे इसका कितना आ रहा है, कितना आ जाएगा आपका 21 इंटू 14। और इसको भी जोड़ेंगे तो 3 इंटू 5 यानी 3 इंटू 5 क्या 15। 15 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6। तो 9 प्लस इसको जोड़ेंगे तो आपका 3 एंड 6। समझ रहे मेरी बात। तो आपका क्या आएगा, इसका 3 इंटू 15 तो 6 आएगा, 1 इंटू 2 3 एंड 6 और 3 9, ये भी 9 18। तो 18 का कितना आएगा आपका 9। तो ऑप्शन इसमें किसमें आपका डिजिटल सम, इसका 9 का तो 9 हुआ, ठीक है। 1 9 का 1 और 1 1 1 4 और 3 12 का 1, ठीक है, और 3 एंड 7 7 6, ठीक है। 7 7 21 और 21 3 और 14 और 5 6 यानी 6, ठीक है। ये 9 3 6 यानी 3 6 3 और 6 9 क्या बचा, सिर्फ 9 बचा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन में आपका 9 होगा, कौन सा ऑप्शन में आपका 9 आएगा। 3 9 है तो काट दीजिए, 3 3 6 और 1 7, 9 काट गया, 3 1 2 1 3 और 3 6 और 1 7, 9 काट गया, 1 2 3 6 7, ये भी 7। इसको देखिए 3 इंटू 7 10 और 3 इंटू 3 1 4 3 1 4 यानी 18। 18 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9। ये आपका ऑप्शन डी आंसर। डिजिटल सम 8 कितना था आपका, ये 1 और 8 कितना जोड़ेंगे तो आपका 9 आएगा। तो यहाँ भी आपका 9 है। समझ रहे मेरी बात। तो इस प्रकार से आप डिजिटल सम कर सकते हैं। डिजिटल सम मतलब डिजिटों का जोड़ है, आप सेकंडों में कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात। तो इसके बाद आपका स्क्वायर का भी आएगा, स्क्वायर मतलब स्क्वायर को कैसे सेकंडों में निकाल सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस यही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं कहना यही चाहता हूँ कि आप पढ़े तो अच्छे से पढ़े, ये नहीं कि आप रट रहे हैं। आप जिंदगी भर रटते रहोगे तो सीखोगे कुछ, सीखने वाला तो है कुछ नहीं। इसलिए कुछ स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करें। और पढ़ने का सही उम्र होना चाहिए, समझ रहे हैं मेरी बात। उम्र पार हो जाएगा उसके बाद सीखोगे तो कुछ फायदा है नहीं। इसलिए बचपन से अच्छा से पढ़ाई करें। 8 क्लास या 9 क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, ताकि ऊपर में जाते वक्त कुछ आपको जॉब मिल सके। इसी के साथ सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम।